मौत के मुंह से लौटकर उसने जीना सीखा। एक संघर्ष से सफलता तक की अनसुनी कहानी। बारिश की बूंदों की तेज आवाज खिड़की पर पड़ रही थी। अस्पताल के आईसीयू के कमरे में मौत का सन्नाटा था। मॉनिटर पर दिखाई दे रही लाइन लगभग सीधी हो चुकी थी और बीप बीप की आवाज धीमी होती जा रही थी। डॉक्टर और नर्स 32 वर्षीय विशाल की जान बचाने में जुटे थे। उस कार दुर्घटना ने उसके शरीर के 70% हिस्से को बुरी तरह जख्मी कर दिया था। डॉक्टरों ने उसके परिवार वालों को बता दिया था कि उसके बचने की संभावना मात्र 10% है। विशाल आज से 6 साल पहले एक प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी में सफल मैनेजर था। उसके पास पैसा था, शोहरत थी और एक आलीशान जिंदगी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ खालीपन था, एक अजीब सी बेचैनी, जैसे उसकी आत्मा उससे कुछ कहना चाह रही थी पर वह समझ नहीं पा रहा था। उस रात काम से लौटते हुए तेज बारिश में उसकी कार की टक्कर एक ट्रक से हो गई। जब उसे अस्पताल लाया गया तब तक वह गंभीर रूप से जख्मी हो चुका था। लगभग 3 मिनट के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया था। क्लियर! डॉक्टर ने दोबारा शॉक दिया। मॉनिटर पर लाइन अभी भी सीधी थी। फिर से ट्राई करो, डॉक्टर चिल्लाया। और फिर एक चमत्कार हुआ। विशाल का दिल फिर से धड़कने लगा, पर यह मौत से मिली दूसरी जिंदगी उसके लिए कोई उपहार नहीं थी। यह एक कठिन परीक्षा की शुरुआत थी। जब विशाल को होश आया तो उसे पता चला कि वह अपने दोनों पैरों को हिला नहीं सकता। डॉक्टरों ने बताया कि दुर्घटना के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी को गंभीर क्षति पहुंची है। उन्होंने कहा कि विशाल को अपने बाकी जीवन के लिए व्हील चेयर पर निर्भर रहना पड़ सकता है। तुम्हारी जिंदगी बच गई है, यही बहुत है, डॉक्टर ने कहा। मैंने ऐसे कई मरीज देखे हैं जो इस तरह की स्थिति में अपना जीवन सामान्य रूप से जीते हैं। विशाल के सामने एक नई अपरिचित दुनिया खड़ी थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था, अपनी इच्छा अनुसार घूम फिर नहीं सकता था। उसकी नौकरी चली गई, दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे और जिंदगी जैसे रुक सी गई। उन दिनों विशाल अपने कमरे में अकेला बैठा रहता, बस खिड़की से बाहर देखता रहता। एक दिन उसकी मुलाकात अस्पताल में एक 7 साल के बच्चे से हुई, जिसका नाम था आदित्य। आदित्य का जन्म ही बिना पैरों के हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। आप क्यों उदास हैं अंकल? आदित्य ने एक दिन पूछा। विशाल ने अपनी स्थिति के बारे में बताया। तो क्या हुआ अंकल? मेरे पास तो पैर ही नहीं है, फिर भी मैं खुश हूं। अगर हम चाहें तो अपने दिमाग से चल सकते हैं। मेरे पापा कहते हैं कि असली चलना दिमाग से होता है, पैरों से नहीं। उस दिन विशाल को एक नई दृष्टि मिली। छोटे से बच्चे की बात ने उसके अंदर एक नई आग जला दी। विशाल ने अपने आप से वादा किया कि वह इस नई चुनौती को स्वीकार करेगा। उसने फिजियोथेरेपी शुरू की। शुरुआत में यह बहुत दर्दनाक था। हर बार जब वह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता तो ऐसा लगता जैसे हजारों सुइयां उसके शरीर में चुभ रही हों। कई बार उसने हार मानने की सोची, लेकिन हर बार आदित्य की बातें उसे याद आ जाती। अगर हम चाहें तो अपने दिमाग से चल सकते हैं। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद विशाल के पैरों में थोड़ी हरकत महसूस होने लगी। डॉक्टरों ने भी आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि यह संभव है कि धीरे धीरे विशाल अपने पैरों पर खड़ा हो सके, लेकिन इसमें वक्त लगेगा, बहुत वक्त। 1 साल बीत गया। विशाल अब वॉकर की मदद से कुछ कदम चल सकता था। हर दिन वह अपने आप को एक नई चुनौती देता था, एक कदम और एक कदम और। इस दौरान विशाल ने अपने समय का सदुपयोग करते हुए ऑनलाइन कोर्स किए और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी। उसे पता चला कि वह इस क्षेत्र में अच्छा था। जल्द ही उसने एक फ्रीलांसर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जीवन में कभी कभी हमें पीछे हटना पड़ता है ताकि हम आगे छलांग लगा सके, विशाल अपने आप से कहता। धीरे धीरे विशाल का आत्मविश्वास लौटने लगा। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का वास्तविक उद्देश्य क्या है। उसने एक वेबसाइट बनाई जिसमें विकलांग लोगों के लिए ऑनलाइन कौशल विकास कार्यक्रम थे। उसका मानना था कि शारीरिक सीमाएं किसी के सपनों को सीमित नहीं कर सकती। इस नई पहल का नाम उसने नया सवेरा रखा। शुरुआत में केवल कुछ लोग ही इसमें शामिल हुए, लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ने लगा। विशाल की कहानी से प्रेरित होकर
कई लोगों ने अपनी चुनौतियों का सामना करना शुरू किया। विशाल अब न केवल अपने लिए जी रहा था, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश बन गया था। उसकी वेबसाइट ने सैकड़ों विकलांग लोगों को नौकरियां दिलवाईं। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर भाषण देता और लोगों को प्रेरित करता। मौत ने मुझे जीना सिखाया, वह कहता। अगर मुझे वह दुर्घटना न हुई होती तो शायद मैं आज भी उसी खालीपन में जी रहा होता जिसमें मैं पहले जी रहा था। 3 साल बीत गए। नया सवेरा अब एक बड़ी कंपनी बन चुकी थी, जिसमें सैकड़ों कर्मचारी काम करते थे। विशाल अब बिना किसी सहायता के चल सकता था, हालांकि अभी भी उसे थोड़ी दिक्कत होती थी। एक दिन उसके पास एक प्रस्ताव आया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उसकी वेबसाइट को खरीदना चाहती थी। वे उसे अरबों रुपए देने को तैयार थे। यह विशाल के लिए एक बड़ा निर्णय था। उसने अपने वित्तीय सलाहकार से बात की, जिसने उसे सौदा स्वीकार करने की सलाह दी। यह तुम्हारे जीवन भर के लिए पर्याप्त होगा, उसने कहा। लेकिन विशाल का दिल कुछ और कह रहा था। वह अपने सपने को पैसों के लिए नहीं बेचना चाहता था। वह अपने मिशन को जारी रखना चाहता था। अगले 6 महीनों में विशाल ने अपनी कंपनी का विस्तार किया। उसने विकलांग लोगों के लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर विकसित की, जो आवाज से नियंत्रित होती थी। यह व्हीलचेयर उन लोगों के लिए वरदान साबित हुई जो अपने हाथों से भी व्हीलचेयर नहीं चला सकते थे। इस नए आविष्कार ने विशाल को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उसे कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, लेकिन विशाल के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था लोगों के चेहरों पर मुस्कान देखना। वह जिस अंधेरे से गुजरा था, उसे नहीं चाहता था कि कोई और उसी अंधेरे में खो जाए। 5 साल बाद विशाल की कंपनी दुनिया के 50 देशों में फैल चुकी थी। उसके पास एक बड़ी टीम थी जो उसके मिशन को आगे बढ़ा रही थी। विशाल अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और एक नया सपना देख रहा था। उसने नया सवेरा फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में विकलांग बच्चों को शिक्षा और कौशल प्रदान करना। विशाल अपने जेब से पैसे निकालकर गांव-गांव स्कूल खोलने लगा। वह चाहता था कि हर बच्चे को, चाहे उसकी शारीरिक स्थिति कैसी भी हो, अपने सपने पूरे करने का मौका मिले। एक दिन जब वह एक नए स्कूल का उद्घाटन करने गया, तो उसकी मुलाकात एक युवा आदमी से हुई। वह आदमी उसे कहीं से जाना पहचाना लगा। क्या आप मुझे पहचानते हैं, विशाल अंकल? उसने पूछा। विशाल ने उसे पहचानने की कोशिश की। मैं आदित्य हूं, वही आदित्य जिससे आपकी मुलाकात अस्पताल में हुई थी, जब आप दुर्घटना के बाद वहां थे। विशाल की आंखें चमक उठीं। आदित्य, तुम कितने बड़े हो गए हो। हाँ, और यह सब आपकी वजह से है। आपने मुझे दिखाया कि हम अपनी सीमाओं से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी प्रेरणा से मैंने अपना लक्ष्य तय किया और आज मैं एक इंजीनियर हूं। मैं भी आपकी तरह दूसरों की मदद करना चाहता हूं। विशाल की आंखों से आंसू निकल आए। उसे एहसास हुआ कि उसके जीवन का असली उद्देश्य क्या था। वह दुर्घटना, जिसने उसे मौत के करीब पहुंचा दिया था, वास्तव में उसके जीवन का नया अध्याय थी। आज विशाल की कहानी हजारों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वह देश के कोने कोने में जाकर अपनी कहानी साझा करता है। उसका संदेश सरल है। जीवन में जो भी होता है, उसका एक कारण होता है। कभी कभी हमें वह कारण तुरंत समझ में नहीं आता, लेकिन समय के साथ सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे मूल्यवान सबक सिखाती हैं। विशाल के लिए मौत के मुंह से लौटकर आना ही काफी नहीं था। उसने वास्तव में जीना सीख लिया था। वह मौत के इतने करीब गया था कि उसे जीवन की असली कीमत समझ में आ गई थी। आज जब भी विशाल उस दुर्घटना के बारे में सोचता है, तो वह उसे एक आशीर्वाद मानता है। उसका मानना है कि उस दुर्घटना ने उसे वास्तविक सफलता का रास्ता दिखाया, जो केवल पैसे और शोहरत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। विशाल की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती, अगर हमारे पास दृढ़ निश्चय और सकारात्मक सोच हो। हर बाधा, हर असफलता हमें कुछ नया सिखाती है और हमें मजबूत बनाती है। जब हम अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का साहस करते हैं, तभी हम अपनी वास्तविक क्षमता को समझ पाते हैं। विशाल की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची सफलता वह है जो हमें अपने सपनों से भी ऊपर उठा दे और हमें एक ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरित करे
जिससे दूसरों का जीवन भी बेहतर बने। आज विशाल के पास पैसा भी है, शोहरत भी, और सबसे महत्वपूर्ण, उसके पास एक मिशन है, एक उद्देश्य है। वह एक ऐसा जीवन जी रहा है जो उसे पूर्णता का एहसास कराता है। और यह सब उस दुर्घटना के कारण संभव हुआ जिसने उसे मौत के मुंह पर पहुंचा दिया था। कभी कभी हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे अच्छे अवसर प्रदान करती हैं। हम सभी के जीवन में संघर्ष आते हैं। कभी कभी ये संघर्ष इतने कठिन होते हैं कि हम हार मानने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन विशाल की कहानी हमें बताती है कि हार मानना कोई विकल्प नहीं है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षाएं ही हमें सबसे मजबूत बनाती है। वे हमें अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचानने का मौका देती हैं और हमें वह बनने में मदद करती हैं जो हम वास्तव में बन सकते हैं। विशाल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन का मूल्य इस बात से नहीं निर्धारित होता कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि इससे निर्धारित होता है कि हम उसका सामना कैसे करते हैं। हम अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को जरूर बदल सकते हैं। मौत के मुंह से लौटकर उसने जीना सीखा। ये केवल विशाल की कहानी नहीं है, ये उन सभी लोगों की कहानी है जो अपनी चुनौतियों को अपनी शक्ति बनाते हैं। जैसा कि विशाल कहता है, जीवन में कोई भी चीज आपको पूरी तरह से हरा नहीं सकती। अगर आप हार न माने, हर गिरने के बाद उठना, हर हार के बाद फिर से खड़े होना और हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना, यही सच्ची जीत है। आज हम सभी को यह सोचना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बदलाव ला सकते हैं, कौन से संघर्ष हमें वास्तव में मजबूत बना रहे हैं और कौन सी चुनौतियां हमें हमारे असली उद्देश्य की ओर ले जा रही हैं। शायद हम सभी के अंदर एक विशाल छिपा है जो अपनी चुनौतियों को अपनी शक्ति बनाने की प्रतीक्षा कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको विशाल की यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद की जरूरत है। आपका एक क्लिक किसी के जीवन में नया सवेरा ला सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्रेरणादायक कहानियों की यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि हर कहानी आपके जीवन में एक नया दृष्टिकोण ला सकती है। धन्यवाद।